रूही की कोख में पल रहा है एक नन्हा सा सपना और गोयंका हाउस में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। क्या आप तैयार हैं इस दिल छू लेने वाली कहानी के लिए, जहां प्यार, उम्मीदें और एक छिपी हुई साजिश एक साथ चल रही हैं? सुबह की सुनहरी किरणें गोयंका हाउस की दीवारों पर पड़ रही थीं। अवनी की नवजात बेटी के आगमन से घर पहले ही खुशियों से गूंज रहा था। दादी तो जैसे फूलों की तरह महक रही थीं और मेहमानों का तांता लगा हुआ था। तभी सीढ़ियों पर धीरे धीरे रूही उतरती दिखी। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, जैसे कोई बड़ा राज छिपा हो। नाहर ने उसे देखते ही महसूस किया कि आज कुछ अलग है। रूही सबके सामने आकर खड़ी हुई। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, मुझे आप सबसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। दादी, अवनी, नाहर, पूरे परिवार की सांसें जैसे थमसी गईं। रूही ने धीरे से कहा, मैं मां बनने वाली हूं। एक पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। फिर अगले ही पल खुशी की लहर दौड़ पड़ी। नाहर की आंखें नम हो गईं। वह तेजी से रूही के पास पहुंचा, उसका हाथ थामा और उसे सीने से लगा लिया। यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, उसने भावुक होकर कहा। दादी ने आंसू पोंछते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया। अवनी ने रूही को गले लगाकर कहा, अब गोयंका हाउस में दो दो नन्हे मेहमानों की किलकारियां गूंजेंगी। घर में मिठाइयां बंटी, हंसी खुशी का माहौल छा गया। रूही और नाहर ने इतने दिनों की दूरियों और संघर्षों के बाद आखिरकार एक दूसरे के इतने करीब आने की खुशी मनाई। दोनों साथ बैठकर अपने आने वाले बच्चे के बारे में सपने बुनने लगे। नाहर बोला, मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा बिल्कुल तुम जैसा हो, मासूम और दिल का साफ। कुछ दिनों बाद घर में रूही की प्रेगनेंसी के लिए एक छोटी सी पूजा रखी गई। घर फूलों और रोशनी से सजा था। दादी ने खुद सारी तैयारियां संभाली। पूजा के दौरान रूही और नाहर ने हाथ जोड़कर बच्चे की सलामती की दुआ मांगी। रूही के चेहरे पर सुकून था, लेकिन इस खुशी के बीच सोनी के चेहरे पर हल्की बेचैनी झलक रही थी। वह मुस्कुरा तो रही थी, मगर मन ही मन सोच रही थी, अगर रूही का बच्चा आ गया तो नाहर पूरी तरह रूही का हो जाएगा और उसकी सारी योजनाएं चकनाचूर हो जाएंगी। सोनी चुपके से वहां से निकल गई और अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि अब क्या किया।